हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने आरबीआई को अपना प्राइमरी एग्जाम बना करके तैयारी करी थी और अभी आपका आरबीआई का एग्जाम ओवर हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप आरबीआई में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे या फिर आरबीआई में अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी आपको लगता है कि आपको एक और ऑप्शन और अपने पास रखना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो नबार्ड की जॉब प्रोफाइल है वो आपके लिए सूटेबल है अगर आप आरबीआई को टारगेट कर रहे हो। उसके बाद में अगर आपको ये लगता है कि हाँ, मुझे भी इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तो हम देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि सिमिलर हैं, जहां पर आरबीआई की ही प्रिपरेशन जो है वो नबार्ड में हेल्प करेगी। उसके बाद में हम देखेंगे वो कंपोनेंट्स जहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है एज कंपेयर टू द एफर्ट्स दैट यू हैव ऑलरेडी पुट इन फॉर द आरबीआई एग्जाम। और ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इसकी तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ऑन दैट नोट, लेट अस बिगिन। बट बिफोर आई स्टार्ट, स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम की एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे पास उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, डिकोडेड सिलेबस हो, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स हो और एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी हर एक कंपोनेंट को लेकर के हो। और आपके लिए नबार्ड से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये हमने अपनी इस गाइड बुक के अंदर क्यूरेट करी है। इस गाइड बुक को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां जाकर के आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना सकते हो। उसके बाद में अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि नबार्ड जो है वो सूटेबल जॉब क्यों है आपके लिए। तो सी स्टूडेंट्स, नबार्ड आपके लिए सूटेबल इसलिए है बिकॉज आपका, अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जो रेगुलेटरी बॉडी डोमेन है, जो बैंकिंग एग्जाम्स हैं, वो आपके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कहीं ना कहीं। और नबार्ड जो है वो भी आरबीआई की ही तरह एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है। इसके भी सुपरवाइजरी रोल्स रहते हैं, नॉट एग्जैक्टली लाइक आरबीआई बट सिमिलर टू दी आरबीआई। ये आरआरबीज को, जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, उनको रेगुलेट करने का, उनको सुपरवाइज करने का काम जो है वो नबार्ड भी करता है। तो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी बॉडी डोमेन के अंदर नबार्ड जो है वो भी एक बहुत ही ज्यादा सूटेबल और एक हाईली रेप्यूटेड जॉब है। सो दिस मेक्स दिस जॉब सूटेबल फॉर यू इफ यू आर समवन हु हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयरिंग फॉर द आरबीआई एग्जाम। अब हम देखेंगे कि अगर आप इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहते हो तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दोनों ही एग्जाम्स के अंदर सिमिलर हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको डिफरेंटली प्रिपेयर करनी पड़ेंगी। सो यू कैन सी हियर, अगर आपने आरबीआई के लिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए को अगर फेज 1 के लिए प्रिपेयर किया है, तो स्टूडेंट्स क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आप एज इट इज यहाँ पर जो नबार्ड का फेज 1 एग्जाम है उसमें प्रिपेयर यूज कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको लगता है कि मेरे फेज 1 ना क्लियर होने का एक कारण था क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कि मैं क्वांट में बहुत अच्छा नहीं हूँ या मैं रीजनिंग में बहुत अच्छा नहीं हूँ, तो भी नबार्ड आपके लिए बहुत ज्यादा सूटेबल एग्जाम है। क्योंकि नबार्ड के अंदर आपको केवल यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। आरबीआई में सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है, प्लस क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के जो मार्क्स होते हैं वो ओवरऑल कट ऑफ कैलकुलेट करने के भी काम में आते हैं। लेकिन नबार्ड जो है वहां पर आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। जो ओवरऑल कट ऑफ होगी उसके अंदर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के मार्क्स जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करे जाएंगे। सो दिस इज वन कॉम्पोनेंट जिसको आप एज इट इज नबार्ड में यूज कर सकते हो। अगर आपने थोड़ी भी इसकी प्रिपरेशन करी है या आपको लगता है कि आप इसमें वीक भी हो, तो भी नबार्ड के अंदर वो तैयारी काम आ जाएगी। यहाँ पर आपको केवल मॉक टेस्ट देके या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा करके ये चेक करना है कि आपकी सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है। उसके बाद में जो दूसरा एरिया है दैट इज द जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस के अंदर आपने अगर 3 to 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स रीड करे हैं, ठीक है, अगर अक्टूबर में हमारा एग्जाम था और अक्टूबर मंथ तक के अगर आपने करंट अफेयर्स रीड करें, तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के लिए नबार्ड में आपको वही सेम करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, बस नवंबर और दिसंबर मंथ का उसमें और इंक्लूड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स बिल्कुल सेम रहेंगे, बस आपको जो करंट अफेयर्स है उसका उसकी ओरिएंटेशन चेंज करनी है या उसके अंदर जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर इंक्रीज करना है। जो एग्जिस्टिंग टाइम पीरियड था उसमें नवंबर और दिसंबर मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको और ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद ये सेम जनरल अवेयरनेस जो है ये यहाँ पर हमारे नबार्ड के एग्जाम के अंदर यूज हो जाएगी। ठीक है, इनफैक्ट अगर आपने आरबीआई सर्कुलर्स वगैरह नवंबर दिसंबर के नहीं किए तो वो आप नबार्ड के पर्पज से लीव भी कर सकते हो। नबार्ड में आरबीआई सर्कुलर्स वगैरह की कोई ज्यादा वेटेज होती नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है,
क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के अलावा दो ऐसे और कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे नॉन मेरिट सेक्शन का पार्ट होते हैं, एंड दैट इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने मैनेजमेंट के लिए जरा सी भी तैयारी आरबीआई के एग्जाम में करी है, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो आपका प्रिपेयर्ड है, उसमें आपको और ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। उसी जो सिलेबस था या उसी तैयारी से डिसीजन मेकिंग का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर नॉन मेरिट सेक्शन में जो आपको एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट प्रिपेयर करना है, दैट इज द कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा मेरिट सेक्शन आता है। मेरिट सेक्शन में आते हैं जीए, ईएसआई, एआरडी। जीए का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि जो तैयारी आपने आरबीआई में करी है वो एग्जैक्टली तैयारी आपके यहाँ पर काम आ जाएगी। उसके बाद में बात आती है ईएसआई की। अब अगर मैं बात करती हूँ ईएसआई की, तो ईएसआई हमारा आरबीआई के एग्जाम में भी आता है। तो अगर आपने ईएसआई आरबीआई के लिए प्रिपेयर किया है तो एग्जैक्टली सेम ईएसआई आपको यहाँ पर काम आ जाएगा। देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो आपको ईएसआई में एक्स्ट्रा कवर करने पड़ेंगे, अदरवाइज ईएसआई इज कंप्लीटली सेम फॉर बोथ द एग्जाम्स, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये ऑफ कोर्स एक ऐसा पेपर है जो आपको कंप्लीटली नाबार्ड के लिए तैयार करना पड़ेगा फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि आरबीआई के अंदर इसका दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो एआरडी का चाहे स्टैटिक पार्ट हो या फिर चाहे इसका करंट अफेयर्स का पार्ट हो, ये दोनों ही चीजें आपने नाबार्ड के लिए एडिशनली प्रिपेयर करनी है अगर आपकी आरबीआई की प्रिपरेशन को यहां पर कंसिडर किया जाए। उसके बाद में अगर मैं फेज 2 एग्जाम की बात करूं, तो फेज 2 एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आता है, सेम आरबीआई सेम नाबार्ड, कोई इशू नहीं है। ईएसआई सेम आरबीआई सेम नाबार्ड। फिर यहाँ पर आरबीआई जो है वहां पे फेज 2 में आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की प्रिपरेशन करनी होती है, लेकिन नाबार्ड के अंदर आपको एआरडी की प्रिपरेशन करनी होती है। तो जो एआरडी आप फेज 1 के लिए प्रिपेयर करोगे, टू अ ग्रेट एक्सटेंट सेम एआरडी आपकी नाबार्ड के लिए भी यहाँ पर काम आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो एनालिसिस था, इससे हमें समझ में आता है कि अगर मैं बात करूं नॉन मेरिट सेक्शन की, तो नॉन मेरिट सेक्शन के अंदर आपको कंप्यूटर नॉलेज जो है वो प्रिपेयर करना है, और मेरिट सेक्शन के अंदर आपको एआरडी जो है, चाहे एआरडी का स्टैटिक हो चाहे एआरडी का करंट अफेयर हो, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको यहां पर एडिशनली प्रिपेयर करनी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर एडिशनली। अब हम बात करते हैं कि इन कंपोनेंट्स की तैयारी हम कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एआरडी की बात करूं, सो नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैम एआरडी जो है उसके अंदर तो जो लोग ऑलरेडी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के हैं उनका यहाँ पर ज्यादा बेनिफिट रहता होगा, उनके लिए चीजें यहाँ पर ज्यादा आसान रहती होंगी। नो स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट द केस। और इस पूरी बात का एनालिसिस अभी हम करेंगे यहाँ पर। देखो, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर एआरडी की कट ऑफ की, सो दिस इज द सेक्शनल कट ऑफ आउट ऑफ 40 मार्क्स। लेकिन ये जो कट ऑफ है ये आपका पॉइंट ऑफ कंसर्न या पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं रहना चाहिए विद रिगार्ड्स टू द नाबार्ड एग्जाम, क्योंकि यहाँ पर आपका जो टारगेट स्कोर है दैट शुड बी अराउंड 22 to 27 मार्क्स। 22 to 27 मार्क्स जो है आउट ऑफ 40 मार्क्स, ये आपका टारगेट स्कोर रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पर फेज 1 की जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर पाओगे, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि एआरडी का जो लेवल है वो किस तरीके का आता है। सो ये 2024 का पेपर है, और अगर हम हर एक टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चंस को इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के अंदर क्लासिफाई करते हैं, तो हमारी टेबल कुछ इस तरीके की बन के आती है। अब इस टेबल को मैं यहाँ पर पूरा डिफाइन नहीं करूंगी, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप अगर चाहो तो पॉज करके खुद से देख सकते हो, लेकिन इसका क्रक्स ये निकल कर आता है कि आउट ऑफ द टोटल 40 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन जो थे देवर अराउंड 13 क्वेश्चन, ठीक है। 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि 13 क्वेश्चंस वर एज सच जो कि यहाँ पर इजी थे। उसके बाद में देयर वर 14 क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर मॉडरेट लेवल के थे, एंड देयर वर अराउंड 13 क्वेश्चंस जो कि डिफिकल्ट लेवल के भी थे। सो ऑन एन एवरेज यहाँ पे 27 क्वेश्चंस इस तरीके के थे जो कि हमारे इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। तो अगर आप इजी टू मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन भी यहाँ पर कर लेते हो तो भी आपके लिए नाबार्ड जो है वो एक इशू नहीं रहेगा। 27 मार्क्स जो है ये यहाँ पर अचीवेबल मार्क्स होंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक और चीजें आ रही होंगी कि मैम आर देयर एनी सच टॉपिक्स विच आर मोर इंपॉर्टेंट, और ये 27 मार्क्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो यहाँ पे 22, 23, 24 3 साल का अगर हम एनालिसिस करते हैं कि हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, तो पहली चीज अगेन इस टेबल के एक एक वर्ड को मैं यहाँ नहीं रीड करूंगी, दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। पहली बात तो हमें ये समझ आती है कि ज्यादा वेटेज जो है वो यहाँ पे स्टैटिक की है, और स्टैटिक की वेटेज जो है दैट इज अराउंड 30 to 32 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर्स की जो वेटेज है दैट इज अराउंड 8 to 10 मार्क्स। लेकिन ये जो करंट अफेयर्स होते हैं ये इजी एंड डूएबल होते हैं, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप इनको इग्नोर ना करो, क्योंकि जो स्टैटिक पार्ट होता है उसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं
जो कि यहाँ पर थोड़े डिफिकल्ट होते हैं या थोड़ा सा मतलब कुछ ज्यादा ही कोर एग्रीकल्चर से आ जाते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस, ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस की वजह से जो आप मार्क्स सेक्रीफाइस करोगे उसको आप कंपनसेट कर पाओगे इन एआरडी के करंट अफेयर्स से, ठीक है। सो दिस इज वन लर्निंग। और उसके बाद में अगर हम इस पूरी टेबल का एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि अराउंड 22 टू 25 मार्क्स का जो हमारा पेपर है वो इन 10 चैप्टर्स से निकल कर आता है, ठीक है। सो अराउंड 18-19 चैप्टर्स हमारे एआरडी के बनते हैं और इन 9 टू 10 चैप्टर्स के अंदर हमारा 22 टू 25 मार्क्स का पेपर जो है वो यहाँ पर निकल कर आता है, प्लस 8 टू 10 मार्क्स के यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन 10 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे अलॉन्ग विद द एआरडी करंट अफेयर्स, तो फिर जो आपका टारगेट स्कोर है वो बिल्कुल भी एक इशू नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये कौन कौन से चैप्टर्स हैं? सो द फर्स्ट वन इज एग्रोनॉमी एंड फील्ड क्रॉप्स, second is farming system, third is soil and water conservation, fourth is plantation and horticulture crops, then we have animal husbandry and poultry, fisheries, forestry, agriculture extension, irrigation, seeds and sowings. So these are the chapters that you have to prepare और ये हमारे priority topics हैं और सबसे important topics हैं as far as NABARD exam is concerned, ठीक है। इसके अलावा आपको एआरडी का करंट अफेयर करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि एआरडी के करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या चीजें करनी होती हैं। तो एआरडी के करंट अफेयर्स में बेसिकली आपको 3 चीजें यहाँ पर करनी होती हैं: गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड एआरडी रिलेटेड इनिशिएटिव्स, ठीक है। अब गवर्नमेंट स्कीम्स में यहाँ पर क्या पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर क्वेश्चंस देख सकते हो कि ये क्वेश्चन 2024 में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू बिल्ड ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सिमिलरली व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर द खरीफ क्रॉप्स अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे यहाँ पर पूछे गए। तो बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स से रिलेटेड आपके दिमाग में इस वक्त कुछ डाउट्स होंगे कि कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स रीड करनी है और कितने मंथ्स की रीड करनी है और गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर भी क्या रीड करना है। तो देखो, सबसे पहली बात, वो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस, तो ये हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का या एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एक पार्ट है। सो देयरफॉर दिस क्वेश्चन इट वाज देयर इन द पेपर। तो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो प्लस 3 to 5 मंथ से वो जो स्कीम है वो न्यूज में हो। अगर पिछले 3 से 5 महीने के अंदर वो स्कीम किसी भी वजह से अगर न्यूज में है और अगर वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है तो वो स्कीम आपने कवर करनी है। यही हमारा फंडामेंटल रूल रहेगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरी चीज आती है कि उस स्कीम के अंदर हमें रीड क्या करना है। रीड, पहली बात तो करंट डायमेंशन कि वो क्यों न्यूज में थी, व्हाट वाज द रीजन, कि क्या वो प्रीमियम रेट चेंज हुआ था, क्या कोई बेनिफिशियरीज एक्स्ट्रा ऐड कर लिए गए थे या कुछ बेनिफिशियरीज को एक्सक्लूड कर लिया गया था, व्हाट वाज द चेंज, व्हाई इट वाज देयर इन द न्यूज। तो वो जो करंट डायमेंशन है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो स्कीम से रिलेटेड स्टैटिक डायमेंशन है वो आपको पता होनी चाहिए, विच इंक्लूड्स नोडल मिनिस्ट्रीज, लॉन्च ईयर, पैटर्न ऑफ द फंडिंग, बजटरी एलोकेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेटेड बेनिफिशियरीज। ये सारी नॉलेज जो है ये आपके पास स्टैटिक के अंदर इसके अलावा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरी चीज आपने करंट अफेयर्स में पढ़नी है वो है रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। अब रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस से भी हमें यहाँ पर काफी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन 2023, ठीक है। तो ये हमारी एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट से था। विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स इज मैनेज्ड बाय नबार्ड, नबार्ड एनुअल रिपोर्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, सो हॉर्टिकल्चर सेकंड एडवांस एस्टिमेट, ठीक है। ये अगेन हमारे इसमें तो रिपोर्ट का नाम ही गिवन है, हॉर्टिकल्चर सेकंड एडवांस एस्टिमेट से क्वेश्चन था। सेंसस 2011 से ये क्वेश्चन था। तो अगेन यहाँ पर भी हमारा थंब रूल सेम रहेगा, 3 to 5 मंथ्स और सिलेबस से रिलेटेड ये आपने पढ़ना है, ठीक है, एज फार एज दीज रिपोर्ट्स आर कंसर्न, ठीक है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं कि करंट अफेयर्स। अब यहाँ पे कैसे करंट अफेयर्स, जनरल करंट अफेयर्स, जैसे अगर एमएसपी रिलेटेड कोई न्यूज है या फिर अगर किसी एग्रीकल्चर कमोडिटी को कोई जीआई टैग दिया गया, तो इस तरीके के जो जीए वाले क्वेश्चंस होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा कवर करने होते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आता है हमारा आरबीआई और नबार्ड का अब नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि हमें एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना है, एंड दैट इज द कंप्यूटर नॉलेज। अब सवाल ये उठता है कि आप कंप्यूटर नॉलेज का जो ये कंपोनेंट है इसको एडिशनली कैसे प्रिपेयर करोगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि यहाँ पर आपका जो टारगेट स्कोर है वो दैट शुड बी अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस के अंदर अगर आप टारगेट स्कोर लेके चलोगे, सॉरी कंप्यूटर के लिए मैं 5 to 6 क्वेश्चंस यहाँ नहीं लिखूंगी क्योंकि हाईएस्ट कट ऑफ जो थी वो 5 मार्क्स रह चुकी है इसके अंदर। तो यहाँ पे आपका टारगेट स्कोर 7 to 8 मार्क्स का होना चाहिए। इन 7 to 8 मार्क्स के टारगेट स्कोर के लिए आप ये जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपको यहाँ गिवन है इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस, हार्डवेयर एंड मेमोरी, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एमएस ऑफिस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटरनेट एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर जनरेशंस एंड शॉर्टकट्स। तो ये सारे
कंपोनेंट्स हैं या ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में एडिशनली प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पर मैंने डिसीजन मेकिंग की जो कंपोनेंट्स की लिस्ट है वो भी आपको लिख दी है, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपने मैनेजमेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपको डिसीजन मेकिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही सेम प्रिपरेशन यहाँ पर काम आ जाएगी आपको। ठीक है, उसके बाद में आप कोई भी जो राइट सोर्स है उसको फॉलो कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए यहाँ पर राइट सोर्स है अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक आती है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, बस इसको पढ़ो, एमसीक्यूज लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रिपेयर कर लो। दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू एज फार एज द कंप्यूटर अवेयरनेस इज कंसर्न, क्योंकि यहाँ पे खेल सिर्फ सेक्शुअल कट ऑफ का है, तो वही हमारा मसला रहना चाहिए, उससे ज्यादा हमें बाहर जाके चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव डिस्कस्ड कि अगर आपने ऑलरेडी आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रखा है तो कैसे अपनी प्रिपरेशन को यूज करके आप नबार्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हो और कैसे नबार्ड जो है वो एक बेस्ट चॉइस है फॉर एन आरबीआई एस्पिरेंट। ठीक है, उसके बाद में अगर स्टूडेंट्स जो मुझे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना था वो तो मैं अभी तक कर चुकी हूँ, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द पेड मेंटरशिप फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द नबार्ड, then you can visit our website edutab.in. Here we have dedicated courses for the NABARD grade A examination. We have recently launched the NABARD grade A phase 1 and phase 2 crash course, and as part of this crash course you are going to get the live classes, and apart from that you are also going to get here the summary sheets, chapter wise quizzes, previous year questions, full length mock test. So all of this is a part of this crash course, and if you are doing self study, then also to check yourself, we have the phase 1 and phase 2 test series. And if you want to see that what are the quality of deliverables that we provide in our other courses, then you can enroll yourself in our 11-hour trial course. Apart from that, we have a silver course for the phase 2 and the interview preparation, and we have a gold course if you want to prepare from scratch for phase 1, phase 2 and the interview part. So these are the courses that are currently available on our website for the NABARD grade examination. On that note, I am ending this session here. Thank you so much and I wish you all the very best.